31, a wire of resistance 15 ohm is bent to form a circular hexagon ABCDEFA। यानी आपके पास मान लो कि इनिशियली एक केबल था, उसका कुछ रेजिस्टेंस है आपका 15 ओम। इसको हम लोग बेंड कर दे हेक्सागोनल शेप में, रेगुलर हेक्सागोन, यानी सभी साइड आपकी सेम लेंथ की होगी। यानी हम लोग उसको ऐसे बेंड कर दे पूरा, हेक्सागोनल शेप में बेंड करते। तो आपको ये बोला है कि ABCDEFA आपको नाम भी बता दिया है। यहाँ से हम लोग चालू करें उसको, ABCDEF और वापस A पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर किसी भी केबल को हम लोग इक्वल लेंथ में डिवाइड करेंगे बीच में से, तो रेजिस्टेंस जो है इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। यानी यहाँ पे हमने 15 ओम को 6 पार्ट में डिवाइड किया हेक्सागोनल शेप में, तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 15/6 ओम। कितना होगा? 15/6। इसका भी 15/6। यानी हम लोग क्या करें, यहाँ पे उसको R नाम दे दे। हम लोग बोल दे कि सबका रेजिस्टेंस सेम होगा R के बराबर, और R यानी कितना? R इज इक्वल टू 15/6 ओम। कितना हो जाएगा? 15/6। आपको इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B, A एंड C, A एंड D। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, A और B के बीच में निकालना है, यानी ये दोनों के बीच में यहाँ से। तो आप देखो कि ऊपर वाले 5 है इधर, ये पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे? नीचे वाला जो एक R है उसके साथ पैरेलल, यानी ये 5 एक दूसरे से सीरीज में है, नीचे वाले R से क्या है? वो पैरेलल। तो बस ऊपर वाले 5 का निकालो। पहला लिखेंगे फॉर A एंड B। चलो A और B के लिए हम लोग पहले 5 का निकालेंगे, तो ऊपर वाले 5 का क्या होगा? उसको हम लोग स्मॉल r इक्वलेंट नाम दे दे, वो हो जाएगा 5r। और टोटल अगर इक्वलेंट निकालना है तो वो हो जाएगा आपका ऊपर वाले का 5r और नीचे वाले का एक r पैरेलल में, तो वो हो जाएगा आपका 5r इंटू r डिवाइड बाई 5r प्लस r। तो ये बन जाएगा आपका 5r² / 6r। आंसर मिलेगा आपको 5r/6। कितना मिलेगा? 5r/6। दूसरे केस में निकालना है बिटवीन A एंड C। तो देखो A और C के बीच में निकालेंगे तो हम लोग A और C वाली ये लाइन के बीच में, अभी A और C के बीच में निकालेंगे तो ये 4 सीरीज में, नीचे वाले 2 सीरीज में, ऊपर वाले 4 नीचे वाले 2 से क्या है? पैरेलल। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखो, इजी है बिल्कुल। बिटवीन A एंड C, A एंड C के केस में क्या होगा? ऊपर वाले का R इक्वलेंट क्या मिलेगा आपको? 4r। नीचे वाले का R इक्वलेंट आपको क्या मिलेगा? 2r। अगर पूरे का निकालना है तो ऊपर वाले 4 नीचे वाले 2 से पैरेलल, तो बस 4r इंटू 2r डिवाइड बाय 4r प्लस 2r। तो ये हो जाएगा आपका 8r² डिवाइड बाई 6r। r गया, 8r/6 यानी 4r/3। अच्छा, इसको अभी आप आगे भी कर सकते हो। यानी क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखो, हमने जो R की वैल्यू चूज़ की थी ना, तो ये पहले केस में क्या मिलेगा आपको? इधर यहाँ पे मिलेगा आपको 5/6 तो है ही, R कितना है आपका? 15/6, तो ये मिलेगा आपको 75/36। और यहाँ पे क्या मिलेगा? 4/3 तो है ही, R की जगह है आपका 15/6, तो ये हो जाएगा आपका 60/18 ओम। अब उसको आगे कर सकते हो, मैं यहाँ तक उसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो तीसरे केस में क्या पूछा है? बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में निकालना, A और D के बीच में। तो वो केस में क्या होगा? ऊपर वाले 3r, नीचे वाले 3r, 3r का क्या हो जाएगा? 3r/2। A एंड D के बीच में अगर निकालेंगे हम लोग A एंड D, तो वो हो जाएगा पहले ऊपर के 3 का 3r, नीचे वाले 3 का भी क्या हो जाएगा आपका? 3r। टोटल निकालना है आपका, तो वो हो जाएगा 3r/2। 3/2 है ही, r की वैल्यू 15/6, तो ये हो जाएगा आपका 45/12। ये हो गए आपके तीनों आंसर। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर द सर्किट शोन इन अ फिगर, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर व्हेन द स्विच S इज ओपन एंड क्लोज। तो अभी आप ध्यान से देखो, सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। जब आपकी स्विच ओपन है तो ये आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वो ओपन सर्किट है, वहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो पहले केस में लिखेंगे S ओपन, स्विच ओपन है, तो बस आपको क्या मिल रहा है कि दोनों रेजिस्टेंसेज में से करंट जा रहा है, यानी करंट यहाँ से निकल के इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, दूसरे में से भी फ्लो हो रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट 20 + 10 यानी
30 ओम हो जाएगा। दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस करंट निकाल लो, I इज इक्वल टू V तो 3 है, R आपका 30 है, ये हो जाएगा आपका 0.1 एम्पियर। अभी वो 0.1 है वही सब में जाएगा, ठीक है। टोटल करंट जो है वही 10 ओम का हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या आएगा आपका, 10 ओम के अंदर से भी कितना जाएगा, 0.1 एम्पियर। दूसरे केस में आपको क्या करना है कि स्विच को क्लोज कर दो। अभी स्विच क्लोज हो जाएगी तो ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा का पूरा जो करंट आया था वो नीचे से फ्लो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से करंट ऐसे आके ऐसे निकल के घूम के निकल जाएगा। तो ये इसका शॉर्ट सर्किट हो गया, वो रेजिस्टर को कंसीडर नहीं करना। तो अभी जो करंट मिलेगा आपको बी केस में, एस आपका क्लोज्ड कर दो, आई इज इक्वल टू वी तो 3 ही है, एक ही रेजिस्टर को कंसीडर करेंगे 10, तो ये मिलेगा आपको 0.3 एम्पियर। तो बस सिंपल क्वेश्चन था, स्विच ओपन स्विच क्लोज के केस में आपको करंट निकालना था। चलिए भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वही तरह का क्वेश्चन है, एक फाइंड द करंट थ्रू 3 रेजिस्टर्स शोन इन द फिगर। यानी यहाँ से कुछ करंट निकला है। अभी ध्यान से देखो, सबसे पहला तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे। आपको दिख रहा है कि इसके दोनों नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यानी ये वाला जो है आपका फॉल्स कनेक्शन है। आपको शायद थ्योरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये है आपका फॉल्स कनेक्शन। और फॉल्स कनेक्शन में वो सीरीज वाला ही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, E1 प्लस E2 पर एक को प्लस ले लेंगे, एक को क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग लिखें कि इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाएगा आपका 4 - 2 यानी 2 वोल्ट के बराबर। कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। यानी ये दोनों को अगर हम लोग एक बैटरी मान ले तो वो कितने वोल्ट की होगी, 2 वोल्ट की एक बैटरी है, वो हम लोग मानेंगे, ठीक है। अभी आपको बोला कि तीनों में से करंट, चलो यहाँ से कुछ करंट आया, यहाँ पे गया, यहाँ तक पहुँचा, फिर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से उसके पास 2 रास्ते हैं, पर ये ब्रांच पे कोई भी रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट कर रही है किसको, ये वाला आपका कैंसल, वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से करंट आया, इधर तक आया, यहाँ पे से फ्लो होके सीधा इधर बाहर निकल गया। यानी जो टोटल करंट है वही बाकी के दोनों रेजिस्टेंसेस में जा रहा है। इसके अंदर से करंट आ गया 0। तो यहाँ पे पहला तो हम लोग आंसर इधर ही लिख देंगे, इसका करंट हो जाएगा 0। बस अभी जो टोटल करंट होगा वही दोनों में से फ्लो हो रहा है, तो बस टोटल करंट निकाल लो। I इज इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट। ई इक्वलेंट यानी 2 निकाला हमने, आर इक्वलेंट यानी ये दोनों अभी क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है 4 और 6, तो वो हो जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। इसका मतलब इसमें से भी कितना जाएगा, 0.2 एम्पियर। वही टोटल आगे बढ़ के इसमें से भी जाएगा कितना, 0.2 एम्पियर। ये हो गया आपका। चलिए भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। फिगर शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी आर 30 वोल्ट 12 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। यानी आपका जो ए पॉइंट है वो आपके 30 वोल्ट पे है, बी पॉइंट आपका 12 वोल्ट पे है और सी पॉइंट आपका 2 वोल्ट पे है। फाइंड द करंट थ्रू 3 रेजिस्टर। यानी मान लो कि यहाँ से आपका करंट जो है इसमें से भी फ्लो हो रहा है, इसमें से भी फ्लो हो रहा है और इसमें से भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो, आपको एक चीज़ पता है कि वोल्टेज जो ड्रॉप होता है आपका रेजिस्टर की वजह से होता है, ठीक है। तो देखो, आपको तीनों पॉइंट के तो पोटेंशियल पता है, आपको किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है तो उसकी अक्रॉस आपको क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज का डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रेजिस्टर 30 वोल्ट यूज़ कर रहा है, तो हम लोग करंट निकाल लेते, I इज इक्वल टू 30/10, 3 एम्पियर मुझे आंसर मिल जाता, ठीक है। पर मुझे ये पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता। चलो, दूसरे में भी देखो, दूसरे रेजिस्टर के एक एंड का पता है, दूसरे एंड का नहीं पता, तीसरे के भी एक एंड का पता है, दूसरे एंड का नहीं पता। यानी तीनों का एक एंड कॉमन है जिसका मुझे पोटेंशियल नहीं पता, मैं उसको मान लूँगा V। देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से समझाऊंगा, समझ लो। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता उसको हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान के उसमें से करंट फ्लो कराओ तीनों डायरेक्शन में, एक इधर और एक लगाओ नीचे। क्या करना है, सिंपली जिसका नहीं पता उसका हाईएस्ट V मान लो, तीनों डायरेक्शन में, तीनों रेजिस्टर में आप लोग करंट फ्लो कराओ। आप इसको क्या मान रहे हो, हाईएस्ट मान रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ पे आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा, आपने मान लिया कि वो अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। यानी अगर वो माइनस में मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जहाँ से माना है उसके अपोजिट आ रहा है। अगर प्लस ही आंसर मिलेगा तो एक्चुअली में वो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। पर ऐसा होगा नहीं, आप देख लो ध्यान से। तो आपको सिंपली ये करना है कि अभी आपको क्या करना है, जंक्शन रूल अप्लाई करना है। जंक्शन रूल से इसको सॉल्व करेंगे। जंक्शन रूल लगाएंगे अगर हम लोग ये सेंटर वाले पॉइंट पे, तो आपको पता है कि I1 प्लस I2
प्लस I3 इज इक्वल टू 0। करंट क्या होगा 0। I1 का मतलब ये रेजिस्टर का करंट। अभी किसी भी रेजिस्टर का करंट क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर डिवाइड बाय R। I इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय R। वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा, हमने इसको हाईएस्ट माना है -30 डिवाइड बाय 10, यानी I1 जो होगा आपका V-30 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 10। उसी तरह I2 अगर निकालना है तो वो ये रेजिस्टर की अक्रॉस करंट है, तो उसकी अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा V-12 डिवाइड बाय 20, बीच वाले को हमने हाईएस्ट माना है, प्लस I3 जो रेजिस्टर है, I3 जो करंट है वो इसकी अक्रॉस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस करंट का मतलब होता है वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय 30। वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा, V-2 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 0। चलो सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका जो मिलेगा 60 ही मिलेगा। चलो 10 इंटू 6 करने से 60 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6V -6 से मल्टीप्लाई 180। चलो 20 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3V -36। 30 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से करो, 2V -4 इज इक्वल टू 0। चलो ये 60 तो सामने होके 0 हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है आपका, ऊपर बच रहा है आपका 6 + 3 9, 9 + 2 11V, और ये हो जाएगा -180 -36 -4, ये हो जाएगा -40 -180 -220। तो ऊपर बचेगा आपका 11V -220 इज इक्वल टू 0। 11V इज इक्वल टू 220, V इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 11 20 वोल्ट। मुझे जो अननोन वैल्यू थी बीच वाले पॉइंट के वोल्टेज की वो मिल चुकी है। कितनी है आपकी इसकी वोल्टेज, 20 वोल्ट। तो बस अभी कुछ भी नहीं करना, I1 का जो फॉर्मूला है ये वाला उसके अंदर V रखो, I2 का जो फॉर्मूला है ये वाला उसके अंदर V रखो, I3 का जो फॉर्मूला है उसके अंदर V रखो। तो देखो मैं इसको यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ। I1 इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, V-30/10। V आपने निकाला 20 - 30/10 -1 एम्पियर। माइनस का मतलब होता है कि हमने जो डायरेक्शन चूज करी थी उसके ऑपोजिट में करंट जा रहा होगा। उसी तरह अगर हम लोग I2 निकालें, I2 इज इक्वल टू क्या है, V-12। कितना है, V-12, V यानी 20 - 12 डिवाइड बाई 20, 8/20, तो ये हो जाएगा आपका 4/10, 0.4 एम्पियर। कितना आ रहा है वो, 0.4 एम्पियर। उसी तरह अगर हम लोग I3 निकालें, I3 कितना है आपका, V-2 यानी 20 - 2/30, 18/30, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18/30 करेंगे तो 6/10 नहीं, 6/10 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 3/5। कितना हो जाएगा, 3/5.6 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 0.6, वही हो जाएगा 6/10 ही हो जाता, 0.6 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपके तीनों आंसर। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल मेथड से समझाऊंगा, वो है आपकी पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो ध्यान से देखो, आपको बोला है ईच रेजिस्टर शोन इन द फिगर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ईच बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 10 वोल्ट। यानी सारे के सारे जितने भी रेजिस्टेंसेज है वो 10 ओम के हैं, और जितने भी सेल है वो है आपके 10 वोल्ट के। ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। यहाँ पे भी देख लो 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 वोल्ट 10 वोल्ट। आपको बताना है फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर A एंड B शोन इन द फिगर। यानी जितने भी जो रेजिस्टर कनेक्टेड है उसमें से आपको करंट बताना है। ठीक है, तो सिंपली आपको करंट पता है, करंट का मतलब होता है I इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर V डिवाइड बाय R। I इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर डिवाइड बाय R। यानी आपने कितना वोल्टेज उसको दिया है उसके अक्रॉस, दोनों एंड के अक्रॉस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है उसका एक एंड और दूसरा एंड इधर है। ठीक है, अब क्या करो कि नेगेटिव एंड जो है उसको 0 वोल्ट पे मान लो, पॉजिटिव एंड को क्या कर लो, 10 वोल्ट पे मान लो। अभी आपको एक चीज़ पता है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा तो सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम बनता है। ठीक है, तो अगर ये वो पॉइंट जो है आपका, अगर आपका ये पॉइंट, चलो इसको ब्लू से दिखाए, ये 0 वोल्ट है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, 0 वोल्ट। ये पॉइंट भी क्या होगा, 0, ये पॉइंट भी होगा 0 वोल्ट। चलो ये 0 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0, यहाँ पे भी क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों एंड के अक्रॉस पॉइंट जो है, जो दोनों पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट तभी फ्लो हो सकता है जब वोल्टेज का डिफरेंस दिया हो। तो यहाँ पे पहले केस में इसका आंसर आ जाएगा करंट ऑफ B इज इक्वल टू 0।
चलो दूसरे में देखो कि दूसरा पॉइंट जो है आपका, दूसरा जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज, अगर ये 0 था तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अभी उसके अक्रॉस आप देखो कि उसका एक एंड इधर कनेक्टेड है 0 से, दूसरा एंड आपका कनेक्टेड है 10 से, तो बस उसका जो करंट हो जाएगा IA इज इक्वल टू V/R। V हमने दिया है उसके अक्रॉस 10, उसका रेजिस्टेंस है 10, तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। तो बस आपको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेना है। चलो उसी तरह से दूसरे फिगर में देखो, सिंपल है, ये 0 वोल्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये पॉइंट भी 0, ये पॉइंट भी 0। अभी ये 10 वोल्ट है तो ये पॉइंट भी 10 पे होगा, ये पॉइंट 10 पे होगा, ये 10 है तो ये पॉइंट 10 पे होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा 10 पे होगा। तो अभी आप ध्यान से देखो कि ये रेजिस्टर के अक्रॉस दोनों एंड 10 वोल्टेज पे है, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो B रेजिस्टर है उसका यहाँ पे अगेन हम लोग लिख दे हियर IB इज इक्वल टू 0। ए का भी पूछा है, ए के अक्रॉस देख लो 10 वोल्ट गिवन है, 0 और 10, तो बस IA इज इक्वल टू उसके अक्रॉस वोल्टेज 10, रेजिस्टेंस भी 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो सिंपली आपको बस इतना बताना है कि करंट यानी वोल्टेज का डिफरेंस उसके अक्रॉस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड से भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पे किरचॉफ का रूल अप्लाई करोगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। सिंपल से सिंपल मेथड मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये हो गया नंबर 35।